हेलो फ्रेंड्स, संज्ञा के डे सेकंड के क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा हो रहे हैं। वाक्य में रेखांकित शब्दों में संज्ञा है। देखो, श्रवण कुमार पर्टिकुलर श्रवण कुमार की बात नहीं हो रही है, उससे कंपेयर किया जा रहा है सभी लोगों को। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक। कल भी एक रावण का एग्जाम्पल आया था, तो वहाँ भी क्या था, जातिवाचक। क्वेश्चन सेकंड है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, क्रिया। अब सबसे पहले तो क्रिया कैसे पता चलाओगे, किसी भी शब्द के आगे ना लगाने पर अगर वो पर्टिकुलर शब्द बनता है तो वो क्रिया है। जैसे कमाई, कमाना, लड़ाना, पढ़ाना, लेकिन भलाना कुछ नहीं होता ना, इसका मतलब ये ही नहीं है। डी इसका राइट आंसर होगा, भलाना क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन थर्ड है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। देखो, सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम पर जो शब्द यूज किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम से संबंधित भाव क्या होंगे, ममता इसका राइट आंसर होगा, बी। ठीक है, बड़प्पन जो है ना, वो भाववाचक संज्ञा ही है। लड़कपन अपने आप में भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सर्वनाम से संबंधित जो है वो ममता है। क्वेश्चन फोर्थ है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण यानी कि जो किसी चीज की विशेषता बतलाए वो विशेषण। ए इसका राइट आंसर होगा, महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। सुंदर शब्द गलत होता है, सौंदर्य हमेशा विशेषता बतलाता है, इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन 5 है, इनमें भाववाचक संज्ञा है जो भाव को प्रकट करे। ठीक है, बालक तो जातिवाचक हो गया। ठीक है, बचपन जो है वो भाववाचक संज्ञा है, सही है। ठीक है, सुंदर जो है वो शब्द है, लेकिन सौंदर्य या सुंदरता होता तो भाववाचक होता। सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। और 55 तो शब्द है। ठीक है, तो एक जातिवाचक है और बचपन जो है वो क्या है, भाववाचक। क्वेश्चन 6 है, कौन सा शब्द संज्ञा है। ठीक है, तो आर्थिक, अपमानित, आदरणीय और अपेक्षा, इसका राइट आंसर होगा अपेक्षा। अपेक्षा जो है एक विशेषण संज्ञा है। ठीक है, विशेषण को बतलाती है। ठीक है, किसी चीज़ की उम्मीद करना। ठीक है, तो उम्मीद करना किससे रिलेटेड होता है, अपेक्षा से, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जो भाव को प्रकट करे। पेड़ जातिवाचक है, पुस्तक जातिवाचक है, पढ़ाई क्या प्रकट कर रहा है, भाव को प्रकट कर रहा है। जो क्रिया को प्रकट करे भाव में वही तो होता है, तो पढ़ाई भाववाचक है, सी इसका राइट आंसर होगा। रजाई जो है वो भी जातिवाचक है। ठीक है। क्वेश्चन 8 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। स्नेह, घृणा, नित्य और सत्य। स्नेह जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पता ही है आपको, जो किसी की विशेषता को बतलाए, गुण को बतलाए, दोष को बतलाए, वो सब भाववाचक कहलाते हैं। स्नेह बताता है, घृणा बताता है, सत्य भी भाववाचक में आता है, लेकिन नित्य भाववाचक में नहीं आता। नित्य तो क्रिया हो गई। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक, हिमालय। अब देखो, पर्वत होता तो क्या होता, व्यक्ति, वो जातिवाचक होता, लेकिन हिमालय पर्टिकुलर नाम है। गंगा भी पर्टिकुलर नाम है। पवित्रता भाववाचक संज्ञा हो गई। नदी जो है वो जातिवाचक है, डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। नदी, गंगा नदी का नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक, और नदी जो है वो जातिवाचक। क्वेश्चन 10 है, इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है। जो किसी चीज़ की विशेषता बतलाए वो विशेषण। ठीक है, तो सुंदरता, किसी चीज़ की सुंदरता, मैंने कहा ना, सुंदर शब्द होगा तो नहीं होगा भाव विशेषण, लेकिन सुंदरता तो है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी की लड़कपन, ममता, ये शब्द जो है वो संज्ञा को तो दर्शाते। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना। सारे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक दिन और फिर आपको सारे संज्ञा की समझ में आ जाएगी। फिर आप कहीं से भी संज्ञा के क्वेश्चन करोगे, आपको आएंगे डेफिनेटली। थैंक यू।